नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ड स्टडी पीके में। आज मैं आपके लिए भारत में दिए जाने वाले प्रमुख पुरस्कारों को लेकर आया हूं। भारत के पुरस्कार और सम्मान। भारत में प्रमुख पुरस्कार और सम्मान से संबंधित सभी प्रश्न शामिल किए हैं, जो कि परीक्षा उपयोगी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, यानी कि बहुत ही प्रमुख हैं। प्रमुख पुरस्कारों को शामिल किया है। पहला पुरस्कार आपके सामने रखा है। पहला पुरस्कार है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल कूद के क्षेत्र में दिया जाता है। आप पहले देख लीजिए, खेल कूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है। आप नहीं पर इम्पोर्टेंट कर लिया करिए, जब भी आया करे नहीं है इसको आप अंडरलाइन कर लिया करिए। खेल कूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है। पहला है अर्जुन पुरस्कार, दूसरा है द्रोणाचार्य पुरस्कार, तीसरा है ध्यानचंद पुरस्कार, चौथा है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। आपको राइट उत्तर बताना है। अगर आपको किसी प्रश्न का पहले से किसी प्रश्न का उत्तर आता है तो आप वीडियो को रोक कर या पॉज कर कर आप उत्तर लगा सकते हैं और बाद में कमेंट बॉक्स में बताइए आपके कितने प्रश्न सही हैं। चलिए आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। इसका राइट उत्तर होगा नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। यह पुरस्कार खेल कूद से संबंधित नहीं है। क्या है इसका? यह पुरस्कार जो है खेल कूद से संबंधित नहीं है। कौन सा पुरस्कार है? नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार है। और जो अर्जुन पुरस्कार है ये खेल से संबंधित है। द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये भी खेल से संबंधित है। ध्यानचंद पुरस्कार ये भी खेल से संबंधित है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से भारत का वह प्रसिद्ध मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन से हैं जिसे मैग्सेस पुरस्कार प्रदान किया गया है। जो वह कौन सा व्यक्ति है प्रमुख मुख्य निर्वाचन आयुक्त है जिसे मैग्सेस पुरस्कार दिया गया। भारत का वह प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? पहला है सुकुमार सेन, दूसरा है MS गिल, तीसरा है JS लिंगदोहो, चौथा है SL सकदर। आपको इनमें से बताना है कौन है। बताइए कौन है। इसका राइट उत्तर क्या है? इसका राइट उत्तर है JM लिंगदोहो। ये हैं तीसरा नंबर बिल्कुल सही प्रश्न का उत्तर है JM लिंगदो। ये कौन है? यह कौन है? यह भारत के वह प्रसिद्ध प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हैं जिसे मैग्सेस पुरस्कार प्रदान किया गया था। कौन थे वह? JS लिंगदोहो। इसका राइट उत्तर तीसरा सही है। चलिए आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार। आप इस पर अंडरलाइन कर लीजिए। मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किस संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है? किस संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है? आपको उस संगठन का नाम बताना है। पहला है मानव संसाधन विकास मंत्रालय केंद्रीय सरकार द्वारा, साहित्य अकादमी द्वारा, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा, भारतीय विद्या भवन द्वारा। आपको इसका राइट उत्तर बताना है। इसका राइट उत्तर क्या होगा? बताइए इसका राइट उत्तर क्या होगा? भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा। क्या है इसका तीसरा ऑप्शन? भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा। क्या है? मूर्ति देवी। क्या? मूर्ति देवी जो है, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ, भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार दिया जाता है। इसका राइट उत्तर यही है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है? निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे अपनी इस खोज पर, किस खोज पर, नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था कि मानव शरीर में कोशिकाओं के भीतर और बाहर नमक और पानी का वहन किस प्रकार होता है। वह कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने यह खोज की थी कि नमक और पानी क्या भीतर और बाहर किसके, कोशिकाओं के भीतर और बाहर नमक और पानी का वहन किस प्रकार होता है। आपको इनमें से बताना है वह कौन से व्यक्ति थे। पहले हैं रॉड्रिक मैकिनॉन, मूर्ति वूत्रिच, जॉन ई सल्टन, H रॉबर्ट हार्विट्ज। आपको इनमें से बताना है वह कौन से व्यक्ति थे।
इसका राइट उत्तर क्या है? इसका राइट उत्तर है प्रथम, पहला रॉडरिक मैकिनॉन। कौन है? रॉडरिक मैकिनॉन, जो वह व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था? रॉडरिक वह व्यक्ति थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। क्या किया था? अपनी इस खोज पर। किस खोज पर? वह खोज आगे है, कोशिका के भीतर और बाहर। किसके? कोशिका के भीतर और बाहर नमक और पानी का वहन किस प्रकार होता है, इस पर खोज की थी। किसने की थी? रॉडरिक मैकिनॉन ने की थी। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है तानसेन सम्मान। कौन सा सम्मान है? तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार द्वारा दिया जाता है? वह तानसेन सम्मान जो है वह किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश सरकार, दूसरा है मध्य प्रदेश सरकार, तीसरा है गुजरात सरकार, चौथा है महाराष्ट्र सरकार। आपको इनमें से बताना है वह किस सरकार के द्वारा तानसेन पुरस्कार दिया जाता है। राइट उत्तर है इसका मध्य प्रदेश सरकार। जो मध्य प्रदेश सरकार है, जो तानसेन सम्मान दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तानसेन सम्मान दिया जाता है। जो तानसेन सम्मान है वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि कलिंग पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? कलिंग पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? उस क्षेत्र का नाम बताना है जिसमें कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। पहला है कला, दूसरा है चिकित्सा शास्त्र यानी कि भेषज, दूसरा है सृजनात्मक लेखन, चौथा है विज्ञान। यह आपको बताना है किस क्षेत्र में दिया जाता है। इसका राइट उत्तर है विज्ञान। क्या है? विज्ञान के क्षेत्र में। किसके? विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। क्या दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार जो है वह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए आइए देखते हैं, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न रखा है नोबेल शांति पुरस्कार। जो नोबेल शांति पुरस्कार देने का समारोह किस शहर में आयोजित किया गया था? ऐसा कौन सा शहर था जिसमें नोबेल शांति पुरस्कार देने का समारोह रखा गया था? पहला ऑप्शन है स्टॉकहोम, दूसरा ओस्लो, तीसरा जेनेवा, चौथा दी हेग। आपको राइट उत्तर बताना है किस शहर में आयोजित किया गया था नोबेल शांति पुरस्कार। इसका राइट उत्तर क्या है? इसका राइट उत्तर है ओस्लो। जो ओस्लो शहर है, ओस्लो शहर में ही क्या? ओस्लो शहर में ही नोबेल शांति पुरस्कार देने का समारोह आयोजित किया गया था। कौन सा शहर था? ओस्लो शहर था। चलिए आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वह थे सर सीवी रमन, मदर टेरेसा, एस चंद्रशेखर, रविंद्रनाथ टैगोर। आपको इसका राइट उत्तर बताना है। इसका राइट उत्तर क्या होगा? इसका राइट उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार क्या रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय थे। कौन थे? प्रथम भारतीय थे नोबेल पुरस्कार जीतने वाले, वह थे रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रख्यात भारतीय कौन से प्रख्यात भारतीय पत्रकारों में से मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया था? इस जो पत्रकार थे उनमें से प्रमुख भारतीय थे, उनमें से मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया था? पहला है फ्रैंक मोरेस, दूसरा है खुशवंत सिंह, तीसरा है अरुण शौरी, चौथा है गिरिलाल जैन। आपको राइट उत्तर बताना है किसको दिया गया था। राइट उत्तर है अरुण शौरी। क्या है? अरुण शौरी को प्रख्यात भारतीय पत्रकारों में से किसमें से प्रख्यात आपको दिखा रहे हैं प्रख्यात भारतीय पत्रकारों में से मैग्सेसे पुरस्कार अरुण शौरी को दिया गया था। किसे दिया गया था? अरुण शौरी को।
चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है ये। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कौन? द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता को प्रतिमा और सशक्ति पत्र के साथ कितनी राशि दी जाती है? आपको उस राशि का बतानी है, कितनी राशि दी जाती है। पहला है 15 लाख, दूसरा है 10 लाख, तीसरा है 5 लाख, चौथा है 3 लाख। आपको इसका राइट उत्तर बताना है, कितनी राशि दी जाती है। इसका राइट उत्तर है 15 लाख। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता को 15 लाख की राशि दी जाती है। कितनी दी जाती है? 15 लाख की राशि दी जाती है द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता को। किसको? द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता को दी जाती है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है ये। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने दो भिन्न भिन्न विषयों में विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? वह हैं रसेल हुलसे, डेविड ली, मैडम क्यूरी और पॉल बोयरे। आपको राइट उत्तर बताना है। इसका राइट उत्तर क्या है? इसका राइट उत्तर है मैडम क्यूरी। कौन है? मैडम क्यूरी को दो भिन्न भिन्न विषयों में, क्या दो भिन्न भिन्न विषयों में, पहला विषय था विज्ञान, क्या था? विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। किसमें प्राप्त किया है? विज्ञान विषय में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। किसने किया है? मैडम क्यूरी ने। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलने से पहले आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, अगर आपने अभी तक वर्ड स्टडी पी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप वर्ड स्टडी पी के चैनल पर नए यूजर्स हैं तो कृपया करके आप वर्ड स्टडी पी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ में घंटी या बेल आइकन का आप निशान देख रहे हैं उसको ऑल पर लगा लें, जिससे कि हमारी सारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास आती रहेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर तो आप अवश्य कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है के साथ दी जाने वाली पुरस्कार राशि कितनी है? वह पुरस्कार राशि आपको बतानी है जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के साथ मिलती है। पहला है 7.50 लाख, दूसरा है 10 लाख, तीसरा है 15 लाख, चौथा है 25 लाख। आपको इसका राइट उत्तर बताना है। इसका राइट उत्तर क्या है? इसका राइट उत्तर है 25 लाख। जो राशि की रकम है, जो राशि की पुरस्कार राशि की रकम है वह है 25 लाख। किसकी है? ये भी आपको पता होना चाहिए। वह है मेजर ध्यानचंद रत्न खेल पुरस्कार की। किसकी है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की 25 लाख रुपए राशि है। कितनी है? पुरस्कार राशि कितनी है? 25 लाख रुपए है। वह किसकी है? मेजर ध्यानचंद की। और द्रोणाचार्य की कितनी थी? द्रोणाचार्य की थी 15 लाख। अभी मैंने बताया था कितनी थी? 15 लाख थी। किसकी थी? द्रोणाचार्य की। ये आप याद करते रहिए या फिर लिख लीजिए कहीं पर। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है मैक्सेस पुरस्कार किस व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है? जो मैक्सेस पुरस्कार है वह किस व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है? पहला ऑप्शन है इंडोनेशिया के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, दूसरा थाईलैंड के एक भूतपूर्व नरेश थे, तीसरा फिलीपींस के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, ऑस्ट्रेलिया के एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे। आपको इसका राइट उत्तर बताना है। वह किसके लिए दिया जाता है, यानी कि मैक्सेस पुरस्कार किस व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है? वह हैं फिलीपींस के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। कौन थे? फिलीपींस के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। उन्हीं के नाम सर मैक्सेस पुरस्कार, क्या मैक्सेस पुरस्कार उन्हीं के नाम पर दिया जाता है। क्या दिया जाता है? फिलीपींस के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता है? ऐसा कौन सा विषय है जिसमें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? ऐसा कौन सा है? वह है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है भौतिक, दूसरा है गणित, तीसरा है रसायन, चौथा है चिकित्सा। आपको इनमें से बताना है किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। आप इस पर ज़रूर इम्पोर्टेंट
टिक लगा लिया करिए। जब भी नहीं मिले आपको तो इस पर अंडरलाइन कर लिया करिए। इसका राइट उत्तर है गणित। किसमें? गणित में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। क्या नहीं दिया जाता है? नोबेल जो पुरस्कार है वह गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता। आप इस पर अंडरलाइन कीजिए, नहीं दिया जाता है। वह कौन सा है? गणित विषय में नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है, बल्कि भौतिक विषय में भी मिलता है, रसायन में भी मिलता है और चिकित्सा में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नहीं दिया जाता। इस पर फिर से अंडरलाइन कर लीजिए। ऐसा कौन सा पुरस्कार है जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नहीं दिया जाता? पहला पुरस्कार है तानसेन सम्मान, दूसरा है चमेली देवी पुरस्कार, दूसरा है कालिदास सम्मान, तीसरा है लता मंगेशकर सम्मान। आपको इसमें से बताना है क्या है। इसका राइट उत्तर है, क्या है राइट उत्तर? इसका राइट उत्तर है चमेली देवी पुरस्कार। कौन सा? जो चमेली देवी पुरस्कार है वह, चमेली देवी पुरस्कार है वह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नहीं दिया जाता। तानसेन सम्मान दिया जाता है, कालिदास सम्मान ये भी दिया जाता है, लता मंगेशकर सम्मान ये भी दिया जाता है और तानसेन ये भी दिया जाता है, लेकिन चमोली देवी पुरस्कार आप इसको अलग से कर लेते हैं। जो चमेली देवी पुरस्कार है जो वह नहीं दिया जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक कीजिए और शेयर आप अवश्य कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। कृपया करके सभी लोग घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और सावधान जरूर रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।